बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से खुश और आबाद हो अपने अपने घरों में। तो मैं यहाँ पे लेबॉर्ट्री आई थी आईडीसी में, और मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी लाइफ की जो है वो अपडेट शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी हैंड की सर्जरी है। और आपको पता है कि आजकल आप जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उससे पहले जो है कोविड का टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं कोविड का टेस्ट करवाने के लिए आई हुई थी। और मेरा हाथ जो है वो तकरीबन 3 साल पहले मेरी जो ये रेडियस की जो बोन होती है वो टूटी थी। तो मैंने इसके अंदर प्लेट लगवाई थी, तो अभी वो हम प्लेट जो है वो रिमूव करवाना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि शायद मैं आगे रमज़ान की भी रेसिपी ज़्यादा नहीं दे सकूँ, क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि चल रही हैं लाइफ में। तो मैंने सोचा कि आप यूट्यूब मेरी छोटी सी फैमिली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये अपडेट आप लोग के साथ शेयर करूँ। आप लोग मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। तो यहाँ पर मैं कोविड का टेस्ट करवाने के लिए आई थी, और मैं सही बताऊँ कि मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही टेस्ट करवा रही हूँ। तो कोई इतना कोई इशू नहीं होता, बहुत ही ईज़िली सा जो है वो टेस्ट हो जाता है आराम से। तो यहाँ पर हमें वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी, तो इसलिए बस मैं यहीं तक ही बना सकी हूँ। तो शुक्र अल्लाह का कि टेस्ट जो था वो नेगेटिव आ गया था। ये नेक्स्ट डे है और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। और ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये यहाँ पे जो है वो प्लेट लगी हुई है। ये तकरीबन बिफोर 3 ईयर मेरा ये ऑपरेट हुआ था, और इसके अंदर जो है वो प्लेट लगवाई थी। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम लोग प्राइवेट पे जा रहे हैं, क्योंकि तार की गाड़ी का कुछ काम था तो हमने गाड़ी वर्कशॉप में छोड़ी और हम लोग खुद प्राइवेट पे जा रहे हैं। बच्चे जो हैं वो घर पर हैं और उनके लिए अम्मी आई हुई हैं उनका ख्याल रखने के लिए। तो मैं और ताहिर जो है वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, और रिसेप्शंस पे बहुत सारा टाइम लगाने के बाद हम लोग रूम में आ गए हैं। पता नहीं, इनकी कोई बहुत ही ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि पूरी करनी होती हैं। तो ये था जी रूम। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को रूम भी दिखा दूँ। हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे, तकरीबन हम लोग सुबह 10 बजे यहाँ पर आकर एडमिट हो गए थे। उसके बाद जो थे वो मेरे ढेर सारे टेस्ट होने थे, और इसके साथ ही ईसीजी और चेस्ट एक्सरे वगैरह होना था, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए थे। हालांकि जो मेरा ऑपरेशन होना है वो रात को लेट ही होना है, तकरीबन 8 बजे ही होना है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ टेस्ट वगैरह में काफ़ी टाइम लगता है रिपोर्ट्स आने में। तो इसलिए हमें यहाँ पे डॉक्टर ने जो था वो बहुत ही जल्दी बुला लिया था कि पहले सारे आप लोगों ने टेस्ट देने हैं, तो उनमें जो है रिज़ल्ट आने में टाइम लगेगा काफ़ी। तो यहाँ पे मैं चेस्ट की एक्सरे करवाने के लिए गई थी, और शुक्र है कि वो भी बिल्कुल क्लियर आ गई थी। और वापस आ गई रूम में। तो अभी बाकी के जो टेस्ट वगैरह हैं वो सारे होंगे, और बस वेट ही करना होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम था। हम लोग 10 बजे आए थे, 11 बजे हम लोग रूम में आ गए थे, और रात को 8 बजे जो है वो मेरा ऑपरेशन होना है। बस अभी मेरी जो है वो ईसीजी हुई थी, और इसके साथ ही बहुत सारे उन्होंने मेरे से ब्लड सैंपल्स जो थे वो लिए थे। और अभी यहाँ पर मैं लेटी हुई थी। आप यकीन करें कि बहुत हिम्मत करनी पड़ती है कि जब आप बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं और प्री प्लान करके आप ऑपरेट करवाते हैं, तो बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है। बस ये करवाना था, हम रोज़ यही कहते थे आज करवाएंगे कल करवाएंगे, लेकिन करवाना तो था ही, तो इसलिए मैंने हिम्मत की। लेकिन आप यकीन कीजिए कि जो बीच का इतना ज़्यादा टाइम था ना, उससे मेरी हिम्मत ख़त्म होते हो रही थी। मैं ताहिर को कह रही थी मैंने घर वापस जाना है, मैंने नहीं करवाना। तो वो हंस रहे थे कि अच्छा इतना सब कुछ करवा लिया और अब डर रही हो। लेकिन मुझे ना एनेस्थीसिया से बहुत डर लगता है। जो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं ना, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा टेंशन होती है उसकी। तो लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि हो गया था सब कुछ। ये है जी मेरी करंट सिचुएशन। ऑपरेट हो चुका है मेरा हैंड, और कल दिन में 1 बजे मैंने खाना पीना बंद किया था। और तो तकरीबन ऑपरेशन से पहले 6 to 7 आवर ये लोग खाना पीना बंद कर देते हैं। तो मैंने कल दिन में 1 बजे जो था वो खाना खाया था। खाना क्या ही खाया था यार, हॉस्पिटल वालों का खाना बहुत ही कोई बदमज़ा सा था। तो मैंने एक कप चाय पी थी, और बस मुझे क्या पता था कि इतना लंबा टाइम हो जाएगा। तो मैंने खाना पीना बंद कर लिया था। तो 7:30 पे ना मुझे ये लोग आईसीयू में ले गए थे। उसके बाद कुछ वो एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट्स होती है वो करनी होती हैं, और उसके बाद ना 8 o'clock ये लोग मुझे ओटी में ले गए थे। उसके बाद तकरीबन 2 घंटे तक मेरा ऑपरेशन हुआ, और 10-11 बजे आई थिंक इन्होंने मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया। और उसके बाद तकरीबन 1 बजे मुझे होश है रात को, तो मुझे रूम में ले आए थे। और उसके बाद सुबह सहरी के टाइम पे तकरीबन 4 बजे इन्होंने मुझे ग्रीन टी दी थी। और उसके बाद देखिए अभी जो टाइम है वो तकरीबन 7 होने वाले हैं यहाँ पे टाइम। तो तकरीबन 15 आवर के बाद ही समझे मुझे कुछ खाने पीने को मिला था। और यहाँ पर हालत जो थी मेरी बहुत बुरी थी, बस मैं पेन किलर पे गुजारा कर रही थी। बहुत पेन हो रहा था मुझे, हाथ में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था।
तो बार बार जो थे मुझे ये लोग पेन किलर पे रख रहे थे, क्योंकि पता नहीं क्यों हाथ इस तरह होता है ना कि जब इसको ऑपरेट होता है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। हालांकि मेरे सी सेक्शन हो चुकी है, वो ऑपरेशन भी पता नहीं क्यों। उसके बाद ये होता है कि आपको एक बेबी की खुशी होती है, शायद इसलिए आप इतना ज़्यादा उसको नहीं ले पाते हैं कि इतना ज़्यादा, मतलब ये कि बेबी की खुशी होती है तो शायद आप पेन भूल जाते थे। लेकिन इसमें ना बहुत ही ज़्यादा, या शायद ये है कि हाथ जो थोड़ा सख्त होते तो पेन बहुत ही ज़्यादा थे। तो यहाँ पर बस मैं ज़बरदस्ती खाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि हर हालत में खिलाना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि कुछ खाया नहीं था। तो बस चाय मुझे अच्छी लग रही थी, बाकी तो बस ब्रेड ये था कि मैं ज़बरदस्ती जैम लगा के खा रही थी। बाकी तो मुझे कुछ भी नहीं खाया गया। और हॉस्पिटल में जो था वो 2 नाइट का स्टे था। एक रात ऑपरेट हुआ था, और उससे जो नेक्स्ट रात थी उसमें ये लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं पेशेंट को, इसलिए जल्दी नहीं जाने देते हैं। तो उससे जो मॉर्निंग में थे तब हम लोग वापस आए थे। तो बस यहाँ पे ऐसे ही मैं रैंडम सी ये खाने की वीडियो बना रही थी, जो कि मैंने बहुत मुश्किल से खाया था, क्योंकि यार इनके खाने में ना नमक होता था, कुछ भी नहीं होता था। और मैं तो कोई ऐसे पेशेंट थी नहीं कि जिसको कोई और प्रॉब्लम होती, इसलिए मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि मुझे बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। खैर वो गुजर गए थे वो दिन। तो ये आईवी जो है ये अभी रिमूव करवानी थी, और ताहिर जो है वो बैग पैक कर रहे थे, और बस इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग वापस घर जा रहे थे। हॉस्पिटल चाहे अच्छा हो चाहे बुरा है, बस इंसान जो है वो मेंटली स्ट्रेस में ही रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा थकन हो गई थी, और बच्चों की मुझे बहुत याद आ रही थी। मुझे परीक्षा के था कि कहीं रोए नहीं, लेकिन माशाल्लाह से मेरी अम्मी के साथ बहुत खुश रहते हैं बच्चे, क्योंकि अम्मी भी बहुत प्यार देती है, तो इसलिए बच्चे साथ बहुत खुश रहते हैं। तो माशाल्लाह से उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया था। तो यहाँ पे हम लोग वापस घर जा रहे थे, और जो पेन की जो है वो तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ स्टोरी, क्योंकि वो तब मेरे साथ ही था। और जो बैंडेज थी वो लगी हुई थी, और उसको जो है ना हमने आफ्टर 4 डेज़ जो है वो रिमूव करवाना था। तो बस जो अभी नेक्स्ट अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये 5वां दिन था मेरे ऑपरेशन का, और यहाँ पे मैं जो थी वो बैंडेज चेंज करवाने आई थी। बच्चे भी साथ ही आए थे, तो बच्चे जो हैं वो बाहर लॉन में बैठ के वेट करेंगे। अम्मी भी साथ आई थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे कि हम लोग भी साथ जाएंगे। उनको ये डर था कि मामा कहीं फिर ही रुक ना जाए हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर जो है वो बैंडेज चेंज करवानी है, जो स्टिचेज़ है वो आफ्टर 14 डेज़ ही रिमूव होंगे। ये बैंडेज जो लगी हुई है मेरे हाथ पे ये रिमूव करवानी है, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम भी हो गई थी मुझे। मेरे हाथ पे बहुत नील पड़ गए थे, मैं आप लोग को आगे दिखाती हूँ। और इस बेल्ट के बगैर तो बिल्कुल ही हाथ को नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि सहारे के बगैर बिल्कुल भी आप हाथ नहीं उठा सकते जब तक स्टिचेस ओपन नहीं होती हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग इमरजेंसी में बैठ के डॉक्टर का वेट कर रहे थे, और उसके बाद जो थी वो मेरी ये बैंडेज रिमूव हो गई थी, और एक जो लाइट बैंडेज जो थी वो इन्होंने लगा दी थी स्टिचेस के ऊपर, और जो स्टिचेस थे वो तकरीबन 14 डेज़ के बाद ही ओपन होंगे। तो बस यहाँ पर जो थी सिर्फ बैंडेज ही रिमूव करनी थी। और ये थी जी मेरे हाथ की हालत। इस तरह से मेरे हाथ के ऊपर सारे नील पड़ गए थे, जो कि फिर कुछ दिनों तक हट गए थे, लेकिन यहाँ पर दर्द जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो आफ्टर 14 डेज़ हम लोग फिर आ गए थे इमरजेंसी में, और यहाँ पे जो है ये मेरी बैंडेज अभी रिमूव हो के जो स्टिचेस थी वो ओपन होनी थी, और यहाँ पर अब हालत काफ़ी बेहतर थी। अल्हम्दुलिल्लाह के स्टिचेस जो थे वो ओपन हो गए थे, और हाथ जो था माशाल्लाह से काफ़ी अभी बेहतर था, और जो पेन भी था उसमें भी बहुत ही फ़र्क आ गया था। लेकिन पेन जो है उन्होंने कहा था कि तकरीबन 4 to 6 वीक रहेगा, क्योंकि जब प्लांट रिमूव करते हैं, जब वो प्लेट निकालते हैं तो उसके अंदर ना ये लोग स्क्रू लगाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उनकी जो होल हैं वो रह जाते। तो मेरी जो प्लेट थी उसके अंदर 6 स्क्रू लगे हुए थे, तो उस वजह से ना पेन तो रहता ही है। एक किस्म की हड्डी जो है ना वो अभी अपना काम स्टार्ट कर रही है। काम करना पहले तो एक किस्म का वो सहारा लेकर कर रही थी, तो इसलिए पेन तो रहता ही है साथ में। तो अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी जाननी है कि मेरा हाथ टूटा कैसे था, किस तरह से टूटा था, और कब टूटा था, और कहाँ पे टूटा था, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ वो स्टोरी भी ज़रूर शेयर करूँगी। और रह गई अपडेट रमज़ान की, तो इंशाल्लाह से मैं जो भी करूँगी, ये जो है तकरीबन मेरे इस हाथ को हो गए हैं तकरीबन 1 मंथ होने वाला है। तो ये मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँ, तभी मेरी हालत जो है वो काफ़ी बेहतर है। तो जो भी काम होगा, जो भी मैं करूँगी, प्रेप करूँगी, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी जो है तकरीबन चीज़ें मैंने रेडीमेड ही लेनी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम अभी नहीं कर सकती हूँ, और डॉक्टर ने भी मुझे रेस्ट करने का कहा है, मना किया हुआ है। अम्मी जो है वो अभी तक तकरीबन 20 डेज़ तक मेरे साथ ही थी। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे किचन कोजीन, क्योंकि बहुत क्रेविंग हो रही थी बच्चों को भी और मुझे भी। तो यहाँ से हम लोगों ने पेस्ट्रीज वगैरह और डोनट वगैरह लिए थे, और यहाँ से हमने ब्रेड लिया था जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, बहुत ही ड्राई था, दिन का ब्रेड नहीं होता अच्छा। बाकी पेस्ट्री
टेस्टीज़ इनकी बहुत ही अच्छी होती हैं। तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।